दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जो साबुन रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपकी त्वचा को कितना नुकसान पहुँचा सकता है? अधिकतर बाज़ार में मिलने वाले साबुनों में ऐसे रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो न केवल आपकी त्वचा, बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपके लिए कैसे साबुन सेफ़ और इको फ्रेंडली हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। तो आइए जानें कि एक सेफ सोप और बाजार में मिलने वाले अधिकतर केमिकल युक्त साबुनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? आप जब भी कोई साबुन खरीदते हैं तो उसके पीछे इंग्रीडिएंट के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। उसके अंदर कई ऐसे इंग्रीडिएंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जैसे कि सोडियम पामेट और सोडियम पाम कर्नेलेट होता है इसके अंदर। उसके अलावा इस कई साबुनों के अंदर सोडियम क्लोराइड भी होता है, सर्विटॉल होता है इसके अंदर। उसके अलावा आर्टिफ़िशियल जो एक फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए एक परफ्यूम यूज़ किए जाते हैं, जो घटिया किस्म के कई क परफ्यूम होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं, ट्राइक्लोकार्बन साबुन के अंदर ज़्यादातर मिलते हैं, ट्राइक्लोसन है, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डिसोडियम है ना? डिस्टियरिल वाइफिनाइल होता है। तो ऐसी जो चीज़ें हमारे साबुनों के अंदर होती हैं, ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए नुकसान कर सकती हैं। तो समझते हैं कि इनके क्या-क्या कारण हैं इनको डालने के। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको सोडियम पामेट और सोडियम पाम कर्नेलेट के बारे में बताया, तो ये बाज़ार में मिलने वाले साबुनों के अंदर ये तत्व ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये बनता किससे है? ये पाम ऑयल से बनाए जाते हैं, जो त्वचा को ज़्यादा समय यूज़ करते हैं, तो त्वचा को ड्राई और रूखा बना सकते हैं। इसके अलावा इनका उत्पादन पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि पाम ऑयल के लिए जंगलों का विनाश होता है, तो ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर, जिससे त्वचा के प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र को नुकसान पहुँचता है। जो नेचुरल एक मॉइस्चराइज़र होता है, उसके ऊपर ये नुकसान करता है, जिससे त्वचा बेजान और संवेदनशील हो सकती है। उसके बाद इसके अंदर एक सर्वोटॉल डाला जाता है। सोर्बिटॉल एक सिंथेटिक शुगर अल्कोहल होता है, जो आपकी त्वचा को सॉफ्ट दिखाने का एक मतलब नॉर्मली टेम्परेरी एक सॉल्यूशन दिखता है उससे कि त्वचा सॉफ्ट हो रही है, लेकिन इसके ऊपर धीरे-धीरे क्या डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। उसके अलावा परफ्यूम जो है, परफ्यूम यूज़ किया जाता है, जो मैं बताया आपको आर्टिफ़िशियल। तो ऐसे केमिकल परफ्यूम्स ज़्यादातर साबुन कंपनियाँ यूज़ कर लेती हैं, जिससे अच्छी खुशबू आती है, जो त्वचा के अंदर एलर्जी, रैशेज़ और जलन पैदा कर सकते हैं। ये सिंथेटिक जो सुगंध लंबे समय के लिए त्वचा को नुकसान पहुँचा सकती है। उसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी होता है कई साबुनों के अंदर, जो चमक और रंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लंबे समय तक जो त्वचा को जो रोम छिद्र होते हैं, उनको बंद कर सकता है और त्वचा की प्राकृतिक चमक को नुकसान पहुँचाता है। ट्राइक्लोकार्बन ज़्यादातर साबुनों के अंदर डाला जाता है। इसका यूज़ करने का पर्पज़ है क्योंकि ये बैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन जो आपकी त्वचा के प्राकृतिक जो बैक्टीरिया बैलेंस है, उसको भी खराब कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने से इसके भी नुकसान होते हैं। उसके अलावा ट्राइक्लोसन भी होता है, कई साबुन या दूसरे अन्य उत्पाद जो होते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, उन सब में भी यूज़ हो जाता है ट्राइक्लोसन। तो ये भी एक एंटीबैक्टीरियल है। ज़्यादातर ये साबुन, टूथपेस्ट और सैनिटाइज़र वगैरह और घरेलू जो क्लीनिक प्रोडक्ट होते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे भी कई नुकसान हो सकते हैं। ट्राइक्लोसोन भी हार्मोनल असंतुलन को पैदा कर सकता है, विशेषकर थायराइड हार्मोन को भी ये प्रभावित करता है। उसके अलावा डिसोडियम डिस्टिरिलवाइफिनाइल डिसल्फेट होता है, वो भी कई कंपनियाँ ज़्यादा डालती हैं। ये भी चमक को बढ़ाने वाला रसायन है, जो त्वचा पर अपना प्रभाव दिखाता है और पर्यावरण के लिए भी ये जैविक रूप से विघटित नहीं होता आसानी से, तो ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। तो ये कुछ एक इंग्रीडिएंट हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हमें साबुन को ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो बेशक लंबी हो रही है, लेकिन इस चीज़ को आप समझिएगा और खुद से चेकआउट कीजिएगा, इसका रिसर्च कीजिएगा, आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। तो हम कौन-सा साबुन यूज़ करें? हम रिकमेंड करते हैं अपनी कंपनी के बेशक साबुन को, लेकिन आप खुद से रिसर्च कीजिए कि ये कितना ज़्यादा सेफ है हमारे लिए। क्योंकि हमारा जो बाथवेदा नीम तुलसी बाथवेदा साबुन है आयुर्वेदिक, इसके अंदर डला क्या है? इसके अंदर आप देख सकते हो कोकोनट ऑयल डला हुआ है, आलमंड ऑयल है इसके अंदर, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, कस्टर्ड ऑयल है, बीट जर्म ऑयल है। ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं और इनके फ़ायदों की मैं बात करूँ तो जो नारियल तेल होता है, इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, वो त्वचा को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज़ करता है और पोषण देता है। नारियल तेल के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।
आलमंड ऑयल के अंदर बादाम जो होता है उसका ऑयल जो निकाला जाता है उसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो त्वचा को मुलायम और जुबान बनाए रखता है और जो त्वचा की झुर्रियों को कम करता है, प्राकृतिक चमक देने का भी काम करता है। तुलसी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें, जो त्वचा को साफ और बैक्टीरिया से मुक्त रखती है। नीम की यदि मैं बात करूं तो ये भी एक पुराने जमाने से ही हम लोगों ने पता है हम सबको कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट के रूप में ये काम करता है, जो त्वचा की समस्याओं और मुहासों और रेसेस को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। एलोवेरा त्वचा की जलन को शांत करता है, ठंडक प्रदान करता है और प्राकृतिक नमी को बनाए रखने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इसके अंदर अरंडी का तेल, कस्टर्ड ऑयल जिसको बोला जाता है, वो भी डाला गया है, जो त्वचा को डीप मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट व स्मूथ बनाए रखता है। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। बीट जर्म ऑयल इसके अंदर है, क्योंकि जो गेहूं के तेल में विटामिन ई और एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, ये इतने अच्छे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ना कि हम वैसे केमिकल जो कई कंपनियां घटिया किस्म के साबुन बनाती हैं, उनसे हमें बचना है। क्योंकि आपकी त्वचा केवल बाहर की परत नहीं है, जो आपके शरीर की सुरक्षा का पहला स्तर होता है। केमिकल युक्त साबुन त्वचा को धीरे-धीरे कमज़ोर बना सकते हैं और दीर्घकालीन त्वचा समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदिक साबुन 100% प्राकृतिक हर्बल और त्वचा को पोषण देने वाले हैं, जो त्वचा को अंदर से स्वस्थ रखते हैं और बाहरी प्रदूषणों से भी रक्षा करते हैं। तो क्या आप भी अपनी त्वचा को रसायनों के हवाले करना चाहेंगे या प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प को चुनेंगे? और यदि आपका डिसीजन हाँ है, तो आज ही हमारा ये 100% आयुर्वेदिक साबुन को चुनें, इसको यूज़ करके पहले देखें क्या डिफरेंस है अन्य साबुनों के मुकाबले। और ज़्यादा जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड टिप और भी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स के अंदर दिए हुए लिंक पे टच करके अपनी डिटेल डाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी टीम के साथ, सभी लोगों के साथ, ताकि हम एक सही चीज़, सही उत्पाद की उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण जो इंग्रेडिएंट है उनकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करके इन केमिकल युक्त चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर सकें और लाइफस्टाइल बीमारियों से अपने आप को दूर कर सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।